पार्ट 5 की एंडिंग में जब लियोंग जुन सेक्रेटरी किम को किस करने को आगे बढ़ता है तो सडनली ही लियोंग जुन किस करने के बजाय चेयर को अपने हाथ से पीछे ढकेल देता है। सेक्रेटरी किम की चेयर दीवार के पास जा रुकती है। वो ये सोचकर गुस्से से जल रही है कि लियोंग जुन ने ऐसा क्यों किया। ऑब्वियस सी बात है, कोई इंसान इस मोमेंट पे ऐसा कैसे कर सकता है जो अभी लियोंग जुन ने किया। लेकिन लियोंग जुन सेक्रेटरी किम को कहने लगता है कि मिस किम, अभी जो भी हुआ वो बस एक गलती थी, मैं तुम्हें सारी बातें एक्सप्लेन करता हूँ। सेक्रेटरी किम गुस्से में है। वो कहने लगती है कि मिस्टर लियोंग जुन, मैं तो भूल ही गई थी कि आप कौन हैं और किस किस्म के इंसान हैं। आप मुझे मामूली सी लड़की समझकर मेरी इंसल्ट करना चाहते हैं, इसलिए आपने ऐसे मोमेंट पे इंटेंशनली मुझे धक्का दिया। किम मिशो का गुस्सा देखकर ऐसा लग रहा है कि वो बस लियोंग जुन की जान लेना चाहती है और ऊपर से वो जाते जाते लियोंग जुन को कह देती है कि कल मैं ऑफिस नहीं आने वाली। मुझे नहीं लगता कि आपकी इस हरकत के बाद मैं कल आपका चेहरा देखकर नॉर्मल रह पाऊंगी। गुस्से से जल रही किम मिशो अब अपनी सिस्टर्स को सारी बातें बताती है। किम मिशो की सिस्टर्स तो लियोंग जुन के हरकत को सुनकर ऐसे ऐसे अंदाजे लगाने लगती है जिससे किम मिशो का गुस्सा वाला फेस हैरान हो जाता है। सिस्टर्स कभी कहती है कि लियोंग जुन को सेक्सुअल डिसफंक्शन है या हो सकता है उसे कोई फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम है, वरना कौन सा इंसान किस करने से पहले चेयर को धक्का देना चाहेगा। इधर लियोंग जुन की हालत खराब हुई जा रही है ये सोचकर किम मिशो किस करते वक्त बहुत एक्साइटेड थी। मैंने किम मिशो को डिसअपॉइंट कर दिया है, ये सब सोचकर वो किम मिशो को अब सॉरी मैसेज करता है। किम मिशो तो लियोंग जुन को गुस्से में रिप्लाई कर कहती है कि मिस्टर ली, आप सॉरी क्यों बोल रहे हैं, क्या हमारे बीच कुछ हुआ है। किम मिशो का ऐसा इग्नोर वाला रिप्लाई देखकर लियोंग जुन उदास होते हुए सोचने लगता है कि हमारे बीच के उस डायनेमिक मोमेंट को क्या सेक्रेटरी किम सच में भूल गई है। अगली सुबह सेक्रेटरी किम भी लियोंग जुन को सबक सिखाने के लिए मिस्टर यांग को, जो कि लियोंग जुन का ड्राइवर है, कॉल करके कहती है कि आज वो जा करके लियोंग जुन का टाई बना दे। लियोंग जुन के लिए सोचना भी बहुत डरावना है कि मिस्टर यांग उसके क्लोज आकर प्यार से उसकी टाई बनाएंगे। इधर आज सेक्रेटरी किम का डे ऑफ है तो वो डिसाइड करती है कि आज पूरा दिन वो एंजॉय करेगी और अपने सन की बॉस के बारे में वो आज सोचेगी भी नहीं। सेक्रेटरी किम अम्यूजमेंट पार्क में जाकर हैंग आउट करने की कोशिश करती है, बट यहाँ भी उसे लियोंग जुन का ख्याल बार बार आ रहा होता है, इसलिए वो अपने कुछ पुराने फ्रेंड्स को कॉल करके मिलने को बुलाती है, मगर कोई इतना फ्री ही नहीं है कि सेक्रेटरी किम के साथ हैंग आउट करने आ सके। इधर ऑफिस में ली सियोंग यून इवेंट से रिलेटेड बातें करने आया है, लेकिन इन दोनों भाइयों में बातें कम और तानाशाही चलने लगती है। लियोंग जुन ली सियोंग यून को देखकर भले ही खुश ना हो, मगर ऑफिस में सब लोग स्पेशली सारी गर्ल्स ये जानकर ली सियोंग यून ऑथर मॉर्फिस है उसके पीछे पड़ जाती है। जिया, मिस पोंग एंड मिस ली मॉर्फिस से बात कर उसके गुड लुक्स को देखकर पागल हुई जा रही है। ये सब देखकर लियोंग जुन को लगता है कि आज सेक्रेटरी किम ऑफिस नहीं आई, एक तरह से अच्छा ही हुआ, वरना उसकी मुलाकात एक बार फिर से ली सियोंग यून से हो जाती। अब लियोंग जुन अपने सारे शेड्यूल को कैंसिल कर सेक्रेटरी किम से मिलने उसके घर आया है। लियोंग जुन को तो आना ही पड़ा। उसके दिल को ये बात डाइजेस्ट ही नहीं हो रही थी कि आज वो अपनी सेक्रेटरी किम मिशो को सारा दिन नहीं देख पाएगा। सेक्रेटरी किम तो लियोंग जुन को देखकर हैरान हो जाती है और पूछती है कि बॉस, आप यहाँ किस काम से आए हैं। लियोंग जुन कहता है कि आज मैंने भी अपने काम से छुट्टी लिया है, मैं तुम्हारे साथ हैंग आउट करने को यहाँ आया हूँ। सेक्रेटरी किम लियोंग जुन की इस बात पर नखरे दिखाते हुए कहने लगती है, मैं तो आज बहुत बिजी हूँ, मेरे पास जरा भी वक्त नहीं है आपके साथ हैंग आउट करने का। लेकिन सेक्रेटरी किम शायद ये भूल चुकी है कि उसका बॉस लियोंग जुन हाई लेवल का जिद्दी इंसान है। वो भी अपनी बातों से सेक्रेटरी किम को अपने साथ हैंग आउट करने के लिए कन्विंस कर ही लेता है, मगर सेक्रेटरी किम कहती है कि अगर लियोंग जुन उसके साथ हैंग आउट करना चाहता है तो उसे हर वो काम करना होगा जो आज सेक्रेटरी किम करने वाली है। मतलब सन की लियोंग जुन के पैंतरों को तो सेक्रेटरी किम जानती है, इसलिए देखते हैं कि सेक्रेटरी किम आज अपने शातिर दिमाग से लियोंग जुन के साथ क्या क्या करने वाली है। थोड़ी देर बाद अब सेक्रेटरी किम लियोंग जुन को अपने साथ बस स्टॉप पे ले आती है, ये कहकर कि वो आज बस से घूमने जाएगी। लियोंग जुन ने अपने पूरे लाइफ में कभी बस से ट्रेवल नहीं किया है, इसलिए वो थोड़ा सा नर्वस है। सेक्रेटरी किम भी आज अच्छे से लियोंग जुन की खिंचाई कर रही है। वो हर बात पे लियोंग जुन को प्रवोक करके कहती है कि लियोंग जुन,
ऑर्डिनरी लोगों की तरह लाइफ नहीं जी सकता। और लियोंग जुन का मजाक तो तब बन जाता है जब वो चलती बस में सेक्रेटरी किम के ऊपर गिरता है। पीछे बैठी लड़कियां लियोंग जुन पे कमेंट करके कहने लगती है कि इस बंदे के पैर में इतनी भी जान नहीं है कि सही से बस में खड़ा हो पाए। कमेंट को सुनकर तो लियोंग जुन को थोड़ा यहाँ सदमा सा लग जाता है। आफ्टर ऑल परफेक्ट लियोंग जुन का आज मजाक जो बन गया है। इधर जिया जिस अपार्टमेंट में शिफ्ट होने वाली है वहाँ गुइनाम भी रहता है और जब गुइनाम जिया को अचानक से टेरेस पे देखता है तो वो जिया पे थोड़ा भड़क जाता है। गुइनाम को लग रहा है कि जिया उसका पीछा करते करते यहाँ तक आ गई है। इतना ही नहीं, वो जिया से ये भी कह देता है कि अगर कंपनी में जिया ने किसी को भी गुइनाम के बारे में कुछ बताया तो वो जिया को छोड़ेगा नहीं। दूसरे सीन में हम लियोंग जुन एंड सेक्रेटरी किम को एक साथ डिनर करते हुए अब देखते हैं, मगर ये डिनर कोई नॉर्मल डिनर नहीं है क्योंकि लियोंग जुन इस प्लेस को देखकर पूरी तरह से शांत हो गया है। लियोंग जुन कभी ऐसी जगह पर आया ही नहीं है, मगर आज सिर्फ सेक्रेटरी किम के लिए वो यहाँ बैठकर ऑर्डिनरी लोगों की तरह डिनर करने का ट्राई कर रहा है। सेक्रेटरी किम का भी आज कोई जवाब नहीं है, वो लियोंग जुन को परेशान करने में लगी हुई है। इनफैक्ट लियोंग जुन के हर मूवमेंट पे सेक्रेटरी किम भी आज उसकी नुक्स निकाल रही है, मगर बात सिर्फ नुक्स निकालने की या लियोंग जुन को परेशान करने की नहीं है। सेक्रेटरी किम को आज लियोंग जुन में इतने चेंजेस देखकर काफी अच्छा भी लग रहा है। अब थोड़ी देर बाद सेक्रेटरी किम टेडी कैचर गेम खेलने का डिसाइड करती है। सेक्रेटरी किम तो टेडी नहीं निकाल पाती है, मगर खुद को परफेक्ट समझने वाला लियोंग जुन सेक्रेटरी किम को साइड में कर खुद टेडी कैच करने की कोशिशें करने लगता है। लियोंग जुन को लगता है कि टेडी कैचर गेम बच्चों का है, वो तो चुटकी में टेडी निकाल लेगा, लेकिन टेडी निकालना तो दूर, इस गेम में लियोंग जुन इतनी बार हारता है कि उसे समझ आ जाता है कि हर काम में लियोंग जुन परफेक्ट नहीं है। इन सब के बाद सेक्रेटरी किम एंड लियोंग जुन एक दूसरे को बाय कहकर अपने अपने घर जाते हैं और अब अगली सुबह सेक्रेटरी किम के लाइफ में एक न्यू चेंज लेके आती है। दरअसल सुबह सुबह सेक्रेटरी किम को मालूम होता है कि वो बचपन से जिस लड़की को ढूंढ रही है वो शायद यमयंग ग्रुप का वाइस चेयरमैन लियोंग जुन ही है। सेक्रेटरी किम इस बात की कंफर्मेशन के लिए मिस्टर पार्क से मिलकर लियोंग जुन के बचपन के बारे में पूछती है, मगर मिस्टर पार्क यहाँ कहते हैं कि लियोंग जुन के वो भले ही पुराने फ्रेंड हो बट वो लियोंग जुन के बचपन के बारे में कुछ नहीं जानते, क्योंकि लियोंग जुन ने कभी भी अपने चाइल्डहुड का जिक्र मिस्टर पार्क से नहीं किया। भले ही पुराने फ्रेंड हो बट वो लियोंग जुन के बचपन के बारे में कुछ नहीं जानते, क्योंकि लियोंग जुन ने कभी भी अपने चाइल्डहुड का जिक्र मिस्टर पार्क से नहीं किया। सेक्रेटरी किम भी अपने लाइफ के सबसे डरावने दिनों की बातें आज मिस्टर पार्क से शेयर करना शुरू करती है। दरअसल सेक्रेटरी किम जब 5 इयर्स की थी तो उसे किसी ने किडनैप करके एक घर में बंद कर दिया था और उसी जगह पे वो एक लड़के से मिली थी जो कि सेक्रेटरी किम से बड़ा था और उसी लड़के को सेक्रेटरी किम काफी लंबे टाइम से ढूंढ रही है, मगर आज की मिली इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग वो लड़का मिस्टर लियोंग जुन है। मिस्टर पार्क से बातें करने के बाद सेक्रेटरी किम ऑफिस आती है और लियोंग जुन को सुकून से देखकर मुस्कुरा रही होती है। अब किम मीशो आज लियोंग जुन के साथ कुछ ज्यादा ही अच्छा बिहेव करने लगती है। लियोंग जुन को लग रहा है कि उसने कल रात बहुत पोलाइट बिहेव किया, इसलिए किम मीशो आज उससे इम्प्रेस होकर ऐसा बिहेव उसके साथ कर रही है। थोड़ी देर बाद लियोंग जुन काम के सिलसिले से जा रहा होता है, अचानक से उसे टेडी कैचर गेम दिखती है। उसके बाद फिर क्या, लियोंग जुन भी सेक्रेटरी किम के लिए टेडी ले जाने का डिसाइड कर गेम खेलने में भिड़ जाता है। लियोंग जुन पूरे कंसंट्रेशन के साथ गेम खेल रहा होता है और बार बार ट्राई करते करते लियोंग जुन गेम में इतना मशरूफ हो जाता है कि बच्चे भी उसके पागलपंती को देखकर उस पे कमेंट करते हैं और कह देते हैं कि जिन लोगों को कोई भी काम नहीं होता है वही इस गेम को खेला करते हैं। यहाँ लियोंग जुन भी अब अपनी रईसी दिखाता है और बच्चों को बोलता है कि तुम लोग जिन टॉयज से खेलते हो वो मेरी ही कंपनी बनाती है, मैं जॉबलेस नहीं हूँ। अब दोबारा से गेम ट्राई करने के बाद जिद्दी लियोंग जुन टेडी जीत ही जाता है और सेक्रेटरी किम को जाकर दे देता है, मगर इसी वक्त जिया आकर सेक्रेटरी किम को अपने साथ कॉफी पीने कहती है। कॉफी पीते पीते जिया ऑथर मॉर्फिस का जिक्र करती हुई कहने लगती है, मैंने आज सुना है कि मॉर्फिस को उसके बचपन में किसी ने किडनैप किया था। सेक्रेटरी किम जिया के इस बात को सुनने के बाद मॉर्फिस की सारी डिटेल्स को चेक करना शुरू करती है और डिटेल्स में ली सियोंग यून के बचपन में हुए किडनैपिंग की हर बात मिलती है। सेक्रेटरी किम भी जब अच्छे से अपने बचपन के उस खतरनाक इंसिडेंट्स को याद करने की कोशिश करती है तो उसे अभी अभी याद आता है
कि उस इंसिडेंस में वो जिस छोटे लड़के से मिली थी उसका नाम ली सियोंग यून ही था। सेक्रेटरी किम हैरान हो जाती है और इस बात की क्लैरिटी के लिए वो डायरेक्ट अब लियोंग जुन से पूछती है। लियोंग जुन भी कहता है कि बचपन में किडनैप उसका बड़ा भाई हुआ था। सेक्रेटरी किम को अभी भी बिलीव नहीं हो रहा कि वो जिसे इतने सालों से ढूंढ रही है वो ली सियोंग यून है। लियोंग जुन को ये बात समझ आ रही है कि सेक्रेटरी किम आज उसके साथ इतने अच्छे से बिहेव इसलिए कर रही थी क्योंकि उसे लग रहा था कि लियोंग जुन ही वो लड़का है जिसे वो हमेशा से मिलना चाहती थी। इन सब के बाद हम सेक्रेटरी किम एंड ली सियोंग यून को रेस्टोरेंट में बैठकर बातें करते हुए देखते हैं। सेक्रेटरी किम सारे सच को जानकर बहुत परेशान है। वो यहाँ भी ली सियोंग यून से उस इंसिडेंस का जिक्र करती है और सारी बातें उसे डिटेल में सुन रही होती है। ली सियोंग यून यहाँ अपने बचपन की बातों को बताते हुए कहता है कि वो बचपन में किडनैप लियोंग जुन की वजह से हुआ था क्योंकि लियोंग जुन ने जानबूझकर उसे उस प्लेस पे छोड़ दिया था। ये दोनों तो बातें कर रहे हैं मगर रास्ते से गुजर रहा लियोंग जुन इन दोनों को देख लेता है जिसके बाद उसका मूड भी सैड हो जाता है। लियोंग जुन को ये बात कहीं ना कहीं पता है कि सेक्रेटरी किम बचपन के उस किडनैपिंग वाले इंसिडेंट से कितनी ज्यादा अफेक्टेड है और उस छोटे से लड़के से मिलना उसका हमेशा का सपना रहा है। और अब जब ली सियोंग यून ही वो लड़का है तो सेक्रेटरी किम भी उसके क्लोज जा सकती है। थोड़ी देर बाद सेक्रेटरी किम लियोंग जुन के घर ऑफिस के कुछ काम से आती है और स्टडी रूम में इम्पोर्टेंस बुक को निकाल रही होती है कि इसी वक्त सेक्रेटरी किम को मिस्टर लियोंग जुन की सेक्रेटरीज की एप्लीकेंट रिपोर्ट मिलती है जिसे देखकर सेक्रेटरी किम को एक बात अजीब लगती है। फाइल में 9 साल पहले हुए लियोंग जुन के सेक्रेटरीज की अपॉइंटमेंट की रिज्यूम रखी हुई है। सेक्रेटरी किम अपनी रिज्यूम को बाकी रिज्यूम से कंपेयर करती है तो बाकी लड़कियों की रिज्यूम सेक्रेटरी किम के रिज्यूम से ज्यादा एप्लीकेबल होती हैं लियोंग जुन के सेक्रेटरी की पोजीशन के लिए। बट इन सब को छोड़कर लियोंग जुन ने सेक्रेटरी किम को ही क्यों चुना? लियोंग जुन भी सडनली आकर कहता है कि मैंने तुम्हें इसलिए चुना था क्योंकि तुम किम मीशो हो। अब लियोंग जुन की इस बात का क्या मतलब है ये हमें नेक्स्ट पार्ट में मालूम होगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।